کیا واقعی ईओबी पेंशन में बड़ा इजाफा होने वाला है? क्या लाखों पेंशनर्स के लिए खुशखबरी आने वाली है? आखिर हुकूमत और ईओबी हुकाम के दरमियान क्या चल रहा है? और अगर पेंशन में इजाफा होता है तो आपको कितनी रकम मिल सकती है? आज की इस वीडियो में हम ईओबी पेंशन से मुताल्लिक हर अहम सवाल का जवाब देने वाले हैं। हम बात करेंगे मुमकिना इजाफे की, पेंशनर्स के मुतालबात की, महंगाई के असरात की और उन तमाम खबरों की जो इस वक्त सोशल मीडिया और मुख्तलिफ हलकों में गर्दिश कर रही हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि ईओबी पेंशन, सरकारी स्कीमों और पेंशनर्स से मुताल्लिक हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर आपकी माहाना आमदनी सिर्फ पेंशन हो और हर महीने आटा, चीनी, घी, बिजली, गैस और दवाइयों की कीमतें बढ़ती जाएं तो आपका बजट कैसे चलेगा? यही सवाल आज पाकिस्तान के लाखों पेंशनर्स पूछ रहे हैं। क्या मौजूदा पेंशन उनकी ज़रूरियात पूरी कर रही है? क्या बढ़ती हुई महंगाई के मुकाबले में मौजूदा रकम काफ़ी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईओबी पेंशनर्स को भी वो रिलीफ मिलेगा जिसका वो बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब जानना हर पेंशनर और उसके खानदान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। दोस्तों, ईओबीआई यानी एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन का मकसद रिटायर्ड वर्कर्स को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। जब कोई शख्स अपनी ज़िंदगी के कई साल मेहनत करता है, फैक्ट्री में काम करता है, कंपनी में खदमात इंजाम देता है या किसी उदारे में अपना वक्त और तवानाइयाँ लगाता है, तो बुढ़ापे में उसकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी होना उसका हक बनता है। लेकिन क्या वाकई मौजूदा हालात में पेंशनर्स को वो सहूलत हासिल है जिसके वो मुस्तहक हैं? यही वो सवाल है जो आज हर तरफ सुनाई दे रहा है। कुछ रिपोर्ट्स और मुख्तलिफ हलकों में ये बहस जोर पकड़ रही है कि पेंशन में इजाफा नागज़ीर हो चुका है। क्यों? क्योंकि गुज़श्ता चंद सालों में महंगाई की शरह में गैर मामूली इजाफा देखा गया है। दवाइयों की कीमतें बढ़ी हैं, शाये खुर्दनोश महंगी हुई हैं, बिजली और गैस के बलों ने आम आदमी का बजट हिलाकर रख दिया है। सबसे ज्यादा मुतासिर वो बुजुर्ग शहरी हुए हैं जो अपनी रोजमर्रा जरूरियात के लिए सिर्फ पेंशन पर इन्हिसार करते हैं। अब यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, अगर महंगाई मुसलसल बढ़ रही है तो पेंशन में इजाफा क्यों जरूरी समझा जा रहा है? उसकी वजह बहुत सादा है। जब आमदनी वही रहे और इखराजात बढ़ते जाएं तो माली दबाव में इजाफा होता है। बहुत से पेंशनर्स का कहना है कि मौजूदा पेंशन से घर का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा है। कई अफराद अपनी दवाइयों और इलाज के अखराजात पूरे करने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और यही वजह है कि पेंशन में इजाफे का मुतालबा वक्तन फ़ौक्तन सामने आता रहता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर इजाफा होता है तो कितना हो सकता है? क्या ये मामूली इजाफा होगा या ऐसा इजाफा जो वाकई पेंशनर्स की ज़िंदगी में फ़र्क पैदा कर सके? उस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आगे हम उन तमाम इम्कानात का तफसीली जायज़ा लेने वाले हैं जिन पर उस वक्त बहस जारी है। दोस्तों, एक और अहम सवाल, अगर पेंशन में इजाफा होता है तो उसका फ़ायदा किन लोगों को होगा? क्या तमाम ईओबी पेंशनर्स उससे मुस्तफ़ीद होंगे या सिर्फ मखसूस कैटेगरी के अफराद को फ़ायदा पहुँचेगा? ये सवाल भी बहुत अहम है, क्योंकि अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि किसी भी नए फ़ैसले का इतलाक़ किन अफराद पर होगा। इसीलिए हम इस वीडियो में तमाम मुमकिना पहलुओं पर तफसील से बात करेंगे। अब ज़रा सोचिए, अगर आपको अगले चंद महीनों में अपनी पेंशन में इजाफा मिल जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्या आप अपने घर के अखराजात बेहतर अंदाज में पूरे कर सकेंगे? क्या आप अपनी दवाइयों का खर्च आसानी से उठा सकेंगे? या आप अपने ख़ानदान के लिए कुछ इजाफी सहूलतें फराहम कर सकेंगे? यही वो सवालात हैं जो इस मौजू को लाखों लोगों के लिए अहम बनाते हैं और यही वजह है कि ईओबीआई पेंशन से मुताल्लिक हर खबर पर लोगों की नज़रें लगी रहती हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आगे हम बात करेंगे इन अवामिल की जो पेंशन में मुमकिना इजाफे के फ़ैसले पर असरअंदाज हो सकते हैं। हम ये भी जानेंगे कि माजी में पेंशन में इजाफे की सूरत हाल क्या रही, पेंशनर्स के मुतालिबात क्या हैं और मुस्तकबल में क्या इम्कानात मौजूद हैं। लिहाजा कहीं मत जाइए, क्योंकि आगे आने वाली मालूमात आपके लिए इंतहाई अहम हो सकती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आप तक मुसलसल पहुंचती रहें तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में ईओबी पेंशन में कितना इजाफा होना चाहिए।
चलते हैं अगले हिस्से की तरफ, जहां हम तफसील से जायजा लेंगे कि पेंशनर्स किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और क्यों पेंशन में इजाफे का मुतालिबा पहले से ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। दोस्तों, अब हम उस सवाल की तरफ आते हैं जो आज तकरीबन हर ईओबी पेंशनर के जहन में मौजूद है। आखिर पेंशन में इजाफे की बात इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? क्या वाकई हालात इतने मुश्किल हो चुके हैं या ये सिर्फ अफवाहें हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें मौजूदा माशी सूरत हाल को समझना होगा। जरा अपने रोजमर्रा अखराजात पर नजर डालें। आज से चंद साल पहले जो सामान एक मखसूस कीमत पर मिल जाता था, क्या वो आज भी उसी कीमत पर दस्तयाब है? क्या बिजली के बिल पहले जितने हैं? क्या गैस के अखराजात वही हैं? क्या दवाइयों की कीमतें तब्दील नहीं हुई? जवाब सब जानते हैं, महंगाई ने जिंदगी के तकरीबन हर शाबे को मुतासिर किया है, लेकिन सबसे ज्यादा असर न लोगों पर पड़ा है जिनकी आमदनी महदूद है, और पेंशनर्स इसी तबके में शामिल हैं, क्योंकि ज्यादातर पेंशनर्स के पास आमदनी का कोई दूसरा जरिया नहीं होता। वो हर महीने अपनी पेंशन का इंतजार करते हैं। 80 रकम से घर का खर्च चलता है, 80 रकम से दवाइयां खरीदी जाती हैं, 80 रकम से यूटिलिटी बिल अदा किए जाते हैं, और इसी रकम से जिंदगी की बुनियादी जरूरियात पूरी की जाती हैं। लेकिन सवाल ये है, जब इखराजात बढ़ जाएं और आमदनी वही रहे तो क्या होता है? यकीनन मुश्किलात बढ़ जाती हैं, और यही वजह है कि पेंशनर्स की जानिब से मुसलसल मुतालबा सामने आता है कि पेंशन में इजाफा किया जाए। दोस्तों, यहाँ एक इंतहाई अहम बात समझने की ज़रूरत है। बहुत से बुजुर्ग शहरी अपनी उम्र के इस हिस्से में होते हैं जहाँ तभी इखराजात बढ़ जाते हैं, उन्हें मुस्तकिल दवाइयाँ दरकार होती हैं, बाकायदा चेकअप करवाने पड़ते हैं, बाज़ औक़ात अस्पताल के इखराजात भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं, और जब दवाइयों की कीमतों में इजाफा होता है तो उसका बराह रास्त असर पेंशनर्स पर पड़ता है। अब एक सवाल आपसे, अगर किसी पेंशनर की माहाना आमदनी महदूद हो और उसके इलाज का खर्च मुसलसल बढ़ता जाए तो वो क्या करे? यही वो सूरत हाल है जिसने लाखों खानदानों को परेशान कर रखा है, और यही वजह है कि लोग ईओबी पेंशन में इजाफे की खबरों पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। लेकिन क्या सिर्फ महंगाई ही वाहिद वजह है? नहीं, इसके अलावा भी कई अवामिल मौजूद हैं। मसलन पेंशनर्स की नुमाइंदा तंजीमों की जानब से वक्तन फ़ौक़तन मुतालबात सामने आते हैं। वो मौक़िफ़ इख्तियार करती हैं कि बढ़ती हुई महंगाई के मुताबिक पेंशन में भी मुनासिब एडजस्टमेंट होनी चाहिए। कई पेंशनर्स का कहना है कि अगर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में वक्तन फ़ौक़तन इजाफा हो सकता है तो ईओबी पेंशनर्स को भी रिलीफ मिलना चाहिए। ये वो बहस है जो अक्सर मुख्तलिफ फोरम्स पर सुनने को मिलती है। लेकिन अब यहाँ एक और बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर इजाफा मंजूर हो जाता है तो क्या ये मामूली होगा या कोई ऐसा फैसला होगा जो वाकई पेंशनर्स की जिंदगी पर मुस्बत असर डाल सके? यही वो सवाल है जिसका जवाब हर शख्स जानना चाहता है, और वीडियो के अगले हिस्से में हम इन्हीं इम्कानात का जायजा लेंगे। लेकिन इससे पहले आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपके ख्याल में मौजूदा हालात के मुताबिक ईओबी पेंशन में कितने फीसद इजाफा होना चाहिए? 10%, 20%, 50% या उससे भी ज़्यादा? आपकी राय बहुत अहम है दोस्तों। अब एक ऐसी बात जिसने हालिया दिनों में बहुत से लोगों की तवज्जो हासिल की है। कुछ हलकों का ख्याल है कि अगर पेंशन में इजाफा न किया गया तो बहुत से पेंशनर्स के लिए माली मुश्किलात मज़ीद बढ़ सकती हैं, जबकि दूसरी जानिब बाज़ माहिरीन कहते हैं कि पेंशन में इजाफा करने के लिए माली वसाइल और इदारे की सलाहियत को भी मुद्दनजर रखना ज़रूरी होता है। तो फिर असल हकीकत क्या है? क्या वसाइल मौजूद हैं? क्या फैसला साज इदारे इस बारे में गौर कर रहे हैं? क्या आइंदा महीनों में कोई अहम ऐलान सामने आ सकता है, या फिर पेंशनर्स को मजीद इंतजार करना पड़ेगा? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात जानना हर शख्स चाहता है। और दोस्तों, आगे जो मालूमात आने वाली हैं वो शायद आपको हैरान कर दें, क्योंकि हम बात करेंगे माजी में होने वाले इजाफों की, पेंशनर्स के देरीना मुतालबात की, और इन अमकानात की जिन पर इस वक्त मुख्तलिफ सतहों पर बहस की जा रही है। लिहाजा वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगले चंद मिनटों में हम एक ऐसी तफसील शेयर करने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। अगर आप चाहते हैं कि ईओबी पेंशन से मुताल्लिक हर नई खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकून को लाजमी दबाएं, क्योंकि आगे आने वाला हिस्सा इस पूरी बहस का सबसे अहम हिस्सा होने वाला है। क्या वाकई कोई बड़ा फैसला करीब है,
या फिर पेंशनर्स को एक बार फिर इंतजार करना पड़ेगा? जवाब जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक मौजूद रहिए। दोस्तों, अब हम उस मरहले पर पहुंच चुके हैं जहां हर पेंशनर के जहन में एक ही सवाल मौजूद है, अगर ईओबी पेंशन में इजाफा होता है तो आखिर कितना होगा? क्या ये सिर्फ चंद सौ रुपए का इजाफा होगा, या ऐसा फैसला सामने आ सकता है जो लाखों पेंशनर्स के लिए हकीकी रिलीफ साबित हो? लेकिन इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले हमें माजी की तरफ देखना होगा, क्योंकि अक्सर मुस्तकबल के फैसलों के इशारे मादी के रुझानात से मिलते हैं। तो आइए जानते हैं मादी में पेंशनर्स के मुतालबात क्या रहे और मुख्तलिफ औकात में पेंशन में इजाफे की बहस क्यों सामने आती रही। दोस्तों, जब भी महंगाई में इजाफा होता है, पेंशनर्स की जानब से एक ही मुतालबा जोर पकड़ता है कि पेंशन को मौजूदा माशी हालात के मुताबिक एडजस्ट किया जाए, क्योंकि अगर जिंदगी के तमाम अखराजात बढ़ रहे हों तो पेंशन का वही रह जाना मुश्किलात पैदा करता है। यही वजह है कि कई सालों से पेंशनर्स की तंजीमें और बुजुर्ग शहरी मुख्तलिफ फॉर्म्स पर अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। उनका मौक़िफ़ ये रहा है कि बढ़ती हुई महंगाई के दौर में पेंशनर्स को भी रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है, अगर पेंशनर्स का मुतालबा दुरुस्त है तो फिर फैसला फौरी क्यों नहीं होता? उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। किसी भी इजाफे के लिए माली वसाइल, इदारा जाती सलाहियत और मुख्तलिफ इंतज़ामी अवामिल को देखा जाता है। इसीलिए बाज़ औक़ात मुतालबात फौरी तौर पर पूरे नहीं हो पाते। लेकिन क्या उसका मतलब ये है कि इजाफा मुमकिन नहीं? यही वो सवाल है जिस पर आज लाखों लोग गौर कर रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अक्सर मुख्तलिफ आदाद व शुमार गर्दिश करते रहते हैं। कभी 10% इजाफे की बात होती है, कभी 20% की, कभी 30% की आसाराइयाँ सामने आती हैं, और बाज़ लोग तो उससे भी ज़्यादा इजाफे की उम्मीद जाहिर करते हैं। लेकिन सबसे अहम बात क्या है? सबसे अहम बात यह है कि किसी भी खबर को हतमी समझने से पहले सरकारी ऐलान का इंतज़ार किया जाए, क्योंकि अफवाहों और हक़ाइक़ में फ़र्क होता है। यही फ़र्क बहुत से लोगों को परेशान कर देता है। अब ज़रा तसव्वुर करें, अगर पेंशन में 10% इजाफा हो तो क्या ये काफ़ी होगा? शायद कुछ लोगों के लिए जज़वी रिलीफ हो। अगर 20% इजाफा हो तो शायद कुछ ज़्यादा आसानी पैदा हो। अगर उससे भी बड़ा इजाफा हो तो यकीनन बहुत से ख़ानदानों के बजट पर मुस्बत असर पड़ सकता है। लेकिन असल सवाल यही है, क्या ऐसा कोई फ़ैसला वाकई ज़ेर गौर है, या ये सिर्फ तौक़ात हैं? वीडियो के अगले हिस्से में हम उन्हीं इम्कानात का जायज़ा लेंगे और एक ऐसा पहलू भी सामने लाएंगे जिस पर बहुत कम लोग बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपको मौके दिया जाए कि ईओबी पेंशन के निज़ाम में एक तब्दीली करें तो वो क्या होगी? क्या आप पेंशन की रकम बढ़ाएंगे? क्या आप मेडिकल सहूलियात शामिल करेंगे? क्या आप सालाना इजाफा लाजमी करार देंगे, या कोई और तजवीज़ देंगे? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हज़ारों दूसरे पेंशनर्स तक पहुंच सकती है। अब एक और अहम निकता, बहुत से पेंशनर्स ये सवाल पूछते हैं कि क्या महंगाई के साथ पेंशन को खुदकार तौर पर मुंसलक नहीं होना चाहिए, यानी अगर महंगाई बढ़े तो पेंशन भी मुनासिब हद तक बढ़ जाए। ये एक ऐसी बहस है जो दुनिया के कई ममालिक में मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद है, और पाकिस्तान में भी उस हवाले से वक्तन फ़ौक़तन गुफ्तगू होती रहती है। लेकिन क्या मुस्तकबल में ऐसा कोई निज़ाम मुतारफ़ हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में ही सामने आएगा। और दोस्तों, अब हम इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से के करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि अगले हिस्से में हम उन मुमकिना मंजरनामों पर बात करेंगे जो आने वाले महीनों में सामने आ सकते हैं। क्या वाकई बड़ा इजाफा मुमकिन है? क्या पेंशनर्स की उम्मीदें पूरी होंगी? क्या कोई तारीखी फैसला सामने आ सकता है, या फिर सूरत-हाल जो की तो रहेगी? इन तमाम सवालात के जवाबात अगले हिस्से में, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि ईओबी पेंशन से मुताल्लिक हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि आगे आने वाला हिस्सा शायद पूरी वीडियो का सबसे ज़्यादा दिलचस्प और अहम हिस्सा साबित होने वाला है, और जो मालूमात हम शेयर करने वाले हैं वो हर पेंशनर के लिए इंतहाई अहम है।